कांग्रेस के हम आपको बता रहे हैं कि हवाइयाँ उड़ गई हैं और कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही है। अगर बोले, चूँकि देख रहे हैं कि उनके नेता बोलने के लिए बेताब हैं। इतना सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया था इसकी बुराई, इनकी बुराई बोलनी है G20 की। अब बुराई की जगह नेता खुद, और ऐसे नेता, आप शशि थरूर जो इतना बड़ा नॉलेजेबल आदमी, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव कि कुछ उससे हारा, और वो आदमी सब बोल रहा। वहीं पे दूसरे नेता ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती, कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया। शशि थरूर का बोलना जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शशि थरूर चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से जीते थे, तो शशि थरूर को बुलाया भी नहीं गया। और इस बोलना भारत के फेवर में, ये शशि थरूर की एक गर्मा का है। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि उसके जो मेन नेता, सबसे ज़्यादा जानकार विदेशी मामले का अगर कोई कांग्रेस में, तो शशि थरूर। मौन रूप से वो G20 की जो उपलब्धि हुई है उससे खुश है, और अगले ने मोदी की बड़ाई की। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर तारीफ की है। यहां पर वो आपको बता दें कि उन्होंने अपने ऑफिशियल जो है पोस्ट पर एक डाला, जहां पर वो तारीफ करते नजर आए शेरपा की, G20 शेरपा की, और ये कहा कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और ये भारत के लिए गर्व भरा क्षण है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मनमोहन सिंह जी के बाद अब अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शशि थरूर जी ने, मनमोहन सिंह ने भी बड़ी अच्छी तारीफ की। शशि थरूर जी ने जिस तरह से कहा, तो अपने आप में एक होता है कि देखिए, शशि थरूर जी को बुलाया भी नहीं गया, उसके बावजूद भी शशि थरूर ने इतना अच्छा बोला नहीं मनमोहन सिंह को, ये एक समझने की बात। वहीं पे दूसरे नेता ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती, कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया। शशि थरूर का बोलना जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शशि थरूर चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से जीते थे, तो शशि थरूर को बुलाया भी नहीं गया। और इस बोलना भारत के फेवर में, ये शशि थरूर की एक गर्मा का है। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि उसके जो मेन नेता, सबसे ज़्यादा जानकार विदेशी मामले का अगर कोई कांग्रेस में, तो शशि थरूर, और अगले ने मोदी की बड़ाई की। दूसरा, मनमोहन सिंह आर्थिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। 10 साल मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई, कांग्रेस ने नहीं। उन्होंने भी मोदी की बड़ाई की, और मोदी की अब सबसे बड़ी भारत की वैश्विक नीति की बड़ाई की। इन्होंने कहा क्या, शशि थरूर ने, इन्होंने कहा कि आधी रात को रूस चीन के साथ G20 के शेरपा अमिताभ कांत को ये कार्य दिया गया। आधी रात को कब दिया गया? परसों। उन्होंने सब टाइमिंग से बोला, और 9 सितंबर को सुबह 4 बजे आम सहमत बना ली। शशि थरूर ने भी आधी रात को तुरंत उनको एक्स उसमें बोला, और उन्होंने कहा कि शशि थरूर ने तुरंत उनको बधाई दी, और ये कहा कि उनका सराहना किया, और कहा कि बहुत अच्छा अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आपने IAS का विकल्प चुना तो IFS ने एक उत्कृष्ट राजनयिक खो दिया था। जब इन्होंने IAS का विकल्प चुना था तो उस समय था कि एक अच्छा IFS हम खो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे महसूस हुआ कि एक अच्छा IFS भी मिल गया। आप ये शशि थरूर। और दूसरा, शशि थरूर आपको बता दें, 1980 में IAS में इनका सिलेक्शन हुआ था, शेरपा अमिताभ कांत का। उन्होंने, शशि थरूर ने ये भी कहा है कि शेरपा IAS अफसर को उन्होंने ये भी कहा कि वेल डन अमिताभ कांत, और घोषणा पत्र में सभी देशों की सहमत बनाना काफ़ी कठिन कार्य था और बिल्कुल ही असंभव था। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि सर्वसम्मत से हो जाए कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में या कहीं पर भी। अभी तक कोई भी सर्वसम्मत से नहीं हुआ। G20 में नहीं हुआ, अफ्रीकन उसमें नहीं हुआ, यूरोपियन संघ में भी नहीं हुआ सर्वसम्मत से। मगर कैसे आपने सहमत बना ली, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। आप देखिए, शशि थरूर का यहाँ क्या, लेकिन भारत ने, यहाँ बात मोदी की नहीं है। और वहीं पे वो परेशान है, खड़गे साहब, सोनिया जी परेशान है, राहुल जी परेशान, उनको बुलाया नहीं गया। भाई सोनिया जी को कैसे, सोनिया जी को इस विषय की नॉलेज नहीं, खड़गे जी को लोकल नॉलेज है, इस विषय की नॉलेज नहीं है। और आप दूसरी बात, यहाँ मेन मोदी नहीं, उनका भारत का। और उन्होंने ये भी कहा, शशि थरूर ने, अमिताभ कांत ने सर्वसम्मत के लिए करीब 200 घंटे की नॉन स्टॉप बातचीत की है।
नॉन स्टॉप बातचीत। आज ये सारे विदेशी मीडिया में ये न्यूज़ चल रही है, वहीं पे रवीश कुमार जैसे लोग बुराई कर रहे हैं। ताजुब देखिए, आप मोदी की व्यक्तिगत बुराई कीजिए, भारत की तो ना बुराई कीजिए। इसमें जो G20 की आप बुराई कर रहे हैं तो भारत की बुराई कर रहे हैं। और शशि थरूर ने आगे भी कहा है कि 200 घंटे के नॉन स्टॉप बातचीत की और ये सब चीज़ें सॉल्व की इतने कम समय पे, जबकि इसके लिए बहुत बड़ा वो होता है। और चाइना को मना लेना, रूस को बना लेना बहुत बड़ी बात है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अफ्रीकन उसको शामिल कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि 55 देश हैं अफ्रीकन उस पर, और जीडीपी 18.81 हज़ार करोड़ रुपए की है, और वो चाइना के इफेक्ट में थे। अब चाइना से उनका जो है असर हट जाएगा, भारत का असर होगा। और ये भी उन्होंने शशि थरूर, इसीलिए चाइना नहीं आया कि उसके सामने समस्या थी, भारत उसकी सदारत कर रहा था और भारत आगे नेतृत्व करेगा, भारत बढ़ के आएगा। और वास्तव में भारत ने दिखा दिया, जो अफ्रीकन कंट्रियों को कर लिया है, भारत काफ़ी आगे बढ़ गया है। और जो गलियारा बन गया है, ये भी अपने आप में आप सुन लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग थर्ड इकोनॉमी में पहुंच गए समय से पहले। और शशि थरूर ने एक बात और बोली कि दिल्ली घोषणा पर सहमत पर भारत के G20 शेरपा को रूस चीन के साथ बातचीत, और परसों रात को ही अंतिम सौदा मिला। और जब अंतिम सौदा मिला तो कतई भी कुछ राष्ट्र सहमत नहीं थे, चाइना की सहमति होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। और अमेरिका का, यूके का, सभी सहमत दे दी। और G20 के लिए गर्व की बात ये रही कि सारा कुछ इतने कम समय पर हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आम सहमत बन गई, जलवायु परिवर्तन में आम सहमत बन गई, एजुकेशन में आम सहमत बन गए। और शशि थरूर ने भी इशारा दिया कि एजुकेशन में आम सहमत बनने से आपको बता रहे हैं मेन क्या फ़ायदा होने वाला। भारत को अफ्रीकन देश में एजुकेशन से इतना बेनिफिट मिलेगा, हमारे वैज्ञानिक, हमारे बायोकेम के, हमारे इंजीनियर, हमारे कंप्यूटर इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर, और आप सुने टर्नर से लेके फिटर तक मोदी जी ने अरेंजमेंट कर लिया कि छोटी छोटी वो भी वहाँ पे जा करके सब आप समझ लीजिए होगा। भारत को बहुत बड़ा, जिस तरीके से पहले मनमोहन सिंह जी ने तारीफ की, और अब कांग्रेस के दूसरे नेता है, दो बैक टू बैक नेता हैं जो कि तारीफ कर रहे हैं। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी अब पॉसिबल होती नजर आ रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे कांग्रेस के तौर पर? कांग्रेस के लिए क्या ये झटका है कि जो जिसके खिलाफ एजेंडा प्रोपागेंडा चलाते हैं, जिससे आप कह सकते हैं G20 को लेकर भी काफ़ी बयानबाजियां कही जा रही थी, कह रही जुगी झोपड़ी जो है इन्होंने ढक रखी है, सारी चीज़ें लेकर बयानबाजियां की जा रही थी, बर्तन को लेकर भी काफ़ी इन्होंने आप कह सकते हैं झूठा प्रचार किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही दो बड़े बड़े नेता, जिनकी काफ़ी आप कह सकते हैं कांग्रेस में अहमियत है, ऐसे लोग जो है अब मोदी सरकार के कामों की, विदेश नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। देखिए आपको बताना है, कांग्रेस के तमाम बड़े सिंसियर नेता मौन रूप से वो G20 की जो उपलब्धि हुई है उससे खुश है। और आपको पता है इनके चीफ मिनिस्टर भी जाना चाहते थे, मगर सोनिया जी ने और राहुल जी ने और खड़गे जी ने टोक दिया, क्योंकि उनको खाने के लिए बुलाया नहीं, इनको भोजन में नहीं बुलाया गया खड़गे जी को। तो ये बड़े बेताब रहे कि हमको भोजन भी नहीं बुलाया, राष्ट्रपति ने भी नहीं बुलाया। तो उसकी वजह जो थी कि ये एक्चुअली में विपक्ष के लोग ज़रूरी नहीं कि बुलाए जाए, सभी मुख्यमंत्री बुलाए गए थे, गए नहीं, सुक्खू गए। और आपको बता दें तमाम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस ज़बरदस्ती थोपती है, यही एक वजह है कि कांग्रेस का दिन पे दिन पतन हो रहा है। और INDI जो गठबंधन था आज बिल्कुल ही टूट गया, क्योंकि तमाम बड़े नेता हैं, उनसे कल से प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है आप विपक्ष में बोलिए, आप विपक्ष में बोलिए, इसमें वो खामोश है। वो कहते हैं क्या बोले, कोई मैटर तो हमको मिले, कोई मैटर आपसे भी कहा गया कई लोगों, तो उनका कहना कोई चीज़ हमें खामी मिले तो हम फिर बोले भी। तो ये आप समझ लीजिए इनका विरोध। दूसरी आपको बता रहे राष्ट्रगान का वहाँ पर हुआ, समाधि पे हुआ महात्मा गांधी के, वहाँ पर इसी देश में तमाम सांसद राष्ट्रगान पे उठते नहीं हैं, वंदे मातरम में। वहाँ वंदे मातरम में दुनिया के इतने देशों को ले जाके वहाँ पे खड़ा कर देना बहुत बड़ा प्रयास। इसके पहले गुड निरपेश का भी हुआ था, यहाँ पे इंदिरा गांधी उस समय थी, फिडल कास्ट्रो थे, वहाँ नहीं ले गए। सोनिया जी के समय काफ़ी वो कार्यक्रम हुए, समाधि स्थल में इतने नहीं ले गए। और आपको बता रहे इनको भी सोचना चाहिए,
कभी भी सोनिया जी जो समाधि स्थल पे इस तरह से लोगों को नहीं ले जा पाई। सोनिया जी और इंदिरा जी अपने फिरोज गांधी की समाधि में आज तक नहीं गए, इनका परिवार उससे ज़्यादा बड़ी। ये तो हम मुख्य गांधी की बात कर रहे हैं, असली गांधी महात्मा गांधी उनकी समाधि में लेके जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें, जो एक चीज़ है शेरपा जो है ये एक उपाधि दी गई, जो भी G20 पे जो भी उसका चेयरमैन होगा, उनके जो निजी सचिव होंगे उनको शेरपा कहेंगे। वो शेरपा कहते हैं जो पहाड़ों पे गाइड करता है, पूरे पहाड़ों के ऑपरेशन को गाइड करके लोगों को चढ़ाता है या लोगों को फतेह कराता है, उसको शेरपा। तो ये शेरपा जो पद है ये नेपाल का है, भारत और नेपाल का ये शब्द है, और ये G20 में अनिवार्य हो गया। इसके पहले पीयूष गोयल थे, अब शेरपा ये IAS बने हुए हैं। अब कांग्रेस में ये पोजीशन है कि कांग्रेस के, हम आपको बता रहे हैं कि हवाइयाँ उड़ गई हैं और कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही है कि हम बोले, चूँकि देख रहे हैं कि उनके नेता बोलने के लिए बेताब हैं। इतना सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया था इनकी बुराई बोलनी है G20 की, अब बुराई की जगह नेता खुल, और ऐसे नेता, आप शशि थरूर जो इतना बड़ा नॉलेजेबल आदमी, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव कि कुछ उससे हारा, और वो आदमी सब बोल रहा। इन्होंने तमाम लोगों से कोशिश कर ली। वास्तव में G20 पे मोदी के आने पे सबसे तगड़ा अगर तमाचा लगा है तो जॉर्ज सोरेस के लगा है, विदेशी वाली लाबी के लगा हुआ है, और उस गांधी को भी लगा है जो बाहर पे नकली गांधी, रंगीला गांधी है, उस पे भी लगा है। आप इस समय देश में रहना चाहिए जिसको, मगर देश में न रहकर बाहर से लोग रह करके इन सब को एक आपको बता रहे चेहरे में ये तमाचा है। तो जैसा कि आपने सुना, अजय पत्रकार जी ने कहा कि यहाँ पर जो लोग भी एजेंडा और प्रोपेगेंडा G20 के खिलाफ चला रहे थे, कुछ लोग जो अब देश में है भी नहीं, जो लोग बाहर से भी इस चीज़ को लेकर प्रमोट कर रहे थे, उन सभी के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और अब शशि थरूर जैसे नेता भी G20 अध्यक्षता को लेकर तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।